सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां दिल तो है लेकिन धड़कन नहीं, जहां इंतजार है लेकिन वक्त का कोई असर नहीं। ये कहानी है एक पत्थर के दिल की जो पिघलना चाहता था, लेकिन क्या उसे मालूम था कि पिघलने की कीमत क्या है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना खंडर हो चुका मंदिर था। वहां एक काले पत्थर की मूर्ति थी। सदियों से वो मूर्ति वहीं खड़ी थी, अचल, कठोर और शांत। उसे सर्दी, गर्मी या बारिश का कोई असर नहीं होता था। उस मूर्ति का एक ही साथी था, एक नन्ही गौरैया। वो रोज आती, मूर्ति के कंधे पर बैठती, चहचहाती और अपनी चोंच से मूर्ति के कान को हल्के से कुरेदती और उस बेजान पत्थर को अपनी दुनिया की बातें बताती। लेकिन मूर्ति को न कुछ सुनाई देता न महसूस होता। एक दिन एक तपस्वी वहां आया। उसने देखा कि चिड़िया मूर्ति से बातें करने की कोशिश कर रही है। तपस्वी ने मूर्ति पर हाथ रखा और बुदबुदाया, हजारों साल की शांति है तुम्हारे अंदर, अचल हो तुम। लेकिन देख रहा हूं कि ये नन्ही जान तुम्हें बहुत प्रेम करती है। क्या तुम जानना चाहते हो कि इसका स्पर्श कैसा होता है? क्या तुम महसूस करना चाहते हो? हाँ मुनि, मैं जानना चाहता हूं। मैं सदियों से सिर्फ देख रहा हूं, पर कभी जिया नहीं। तपस्वी ने मंत्र फूंका, पत्थर पिघलने लगा और वो एक सुंदर राजकुमार बन गया। राजकुमार बनते ही उसे पहली बार ठंड महसूस हुई। उसने सांस ली। चिड़िया उसे देखकर घबरा गई, लेकिन राजकुमार ने प्यार से हाथ बढ़ाया। चिड़िया उसके कंधे पर बैठ गई। अब राजकुमार चिड़िया की बातें समझ सकता था। वे दोनों जंगल में घूमने लगे। तो इसे कहते हैं हवा, ये ठंडक, ये खुशबू। ओ नन्ही दोस्त, डरो मत। देखो, अब मैं तुम्हें छू सकता हूं। लेकिन इंसान बनने की कीमत भी थी। राजकुमार को भूख लगने लगी, उसे प्यास लगने लगी। एक दिन जंगल में भयानक तूफान आया। राजकुमार के पास कोई घर नहीं था। वो ठंड से कांप रहा था। उसे बचाने के लिए नन्ही चिड़िया इधर उधर उड़कर पत्तियां ला रही थी, लेकिन वो बहुत छोटी थी। तभी जंगल के कुछ शिकारी वहां आए। उन्होंने राजकुमार को देखा और उसे पकड़ने दौड़े। राजकुमार को डर महसूस हुआ, एक ऐसा एहसास जो पत्थर को कभी नहीं होता था। वो भागा, गिर गया, उसे चोट लगी और खून बहने लगा। उसे पहली बार दर्द हुआ। उफ, ये क्या है? खून! शरीर इतना नाजुक होता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सबसे बुरा तब हुआ जब एक बाज ने उस नन्ही गौरैया पर हमला किया। राजकुमार चिल्लाया, नहीं, हटो पीछे, उसे छोड़ दो। मेरी नन्ही दोस्त नहीं कोई, बचाओ इसे। तपस्वी वापस आया। उसने राजकुमार को रोते हुए देखा। राजकुमार ने तपस्वी के पैर पकड़ लिए। मुझे वापस बना दो मुनि, मुझे ये दिल नहीं चाहिए। ये बहुत भारी है, मैं ये डर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब मैं पत्थर था तो मैं हर तूफान में खड़ा रहता था। मुझे मेरी मजबूती लौटा दो। शांत हो जाओ वत्स। इंसान होना ही पीड़ा है पुत्र। जहां प्रेम है वहां बिछड़ने का भय भी है। जाओ, अपनी शांति में वापस लौट जाओ, वही तुम्हारा सत्य है। धीरे धीरे राजकुमार का शरीर फिर से सख्त होने लगा। उसकी धड़कनें रुक गईं। उसका रोना शांत हो गया। वो फिर से वही काले पत्थर की मूर्ति बन गया। कुछ देर बाद वो घायल गौरैया जो बच गई थी, लंगड़ाते हुए वापस आई। उसने देखा कि उसका दोस्त वापस अपनी पुरानी मजबूत जगह पर है। वो उसके पत्थर के कंधे पर बैठ गई और सो गई। मूर्ति को अब कुछ महसूस नहीं हो रहा था, न दर्द न खुशी, सिर्फ अनंत शांति, और वही उसके लिए श्रेष्ठ था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राजकुमार का पत्थर बन जाना ही सही फैसला था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में।